Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching the most important classes, which is very important for the UGC NET Commerce students. Now we are talking about the most 10 important questions. तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आज UGC NET Commerce पेपर 2 की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो 8 बजे का समय हो चुका है। तो चलिए जानते हैं क्या है आज का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट पेपर 2 की कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है स्पेशल टॉपिक्स और टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 110% संभावना है कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस तरह का क्लास से जुड़ने के लिए जो है मेरे चैनल को एक और सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं बता दूं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। एवरीडे आपको 8 PM में प्रोवाइड करवाई जाती है ऑन यूट्यूब पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेपर 2 के लिए आप जो भी तैयारी कर रहे हो 100 क्वेश्चंस के लिए तो ज़रूर एक बार मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, एक बार ज़रूर वॉच करें ताकि समझ में आएगा कि नहीं इसमें भी कुछ जो है जानकारी आपको दी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं। तो चलिए आपको मैं फिर से एक और रिक्वेस्ट कर दूं कि यदि चैनल पर नए हो तो को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और कहीं से नोटिफिकेशन मिल सके। तो फटाफट शेयर भी कर देना, सेशन को लाइक भी कर देना ताकि हमें भी लगे कि नहीं मैंने भी जो मेहनत किया है आप लोगों के लिए वो जो है सफल हुआ है, ना कि असफल हो गया। चलिए शुरू करें आज का पहला सवाल की ओर। देश की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ग्रीन एनर्जी पर कितनी राशि का निवेश करने जा रही है 2030 तक? तो मैं बता दूं कि लगभग 75,000 करोड़, 90,000 करोड़, 50,000 करोड़, 70,000 करोड़। तो कल ही जो है 40वां इसका एनुअल मीटिंग हुआ था जिसमें अनिल अंबानी जो है मुकेश अंबानी वो बैठे हुए थे। 75,000 करोड़ जो है इसका सही आंसर होगा। उन्होंने बताया कि 75,000 करोड़ रुपये इसमें इन्वेस्ट की जाएगी ग्रीन एनर्जी पे। 1 लाख मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाएगा सौर ऊर्जा के माध्यम से। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कितनी मेगावाट का सोलर बिजली बनाएगी 2030 तक? तो मैं बता दें कि 2 लाख मेगावाट, 1 लाख मेगावाट, 50,000 मेगावाट, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बता दिया था पहले ही ऑलरेडी आपको कि 1 लाख मेगावाट जो है बिजली उत्पादन किया जाएगा। तो पहली बार जो है कंपनी इस सेक्टर पे है ना इन्वेस्ट कर रही है। तो अब बड़ा जो है विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। तभी क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। सेबी ने विशेष परियोजना अधिग्रहण कंपनियों के लिए स्पेक का गठन किया है, यानी देश के जो स्टार्टअप है उसको सूचीबद्ध करने के लिए शेयर बाजार में किया है। तो स्पेक में जो है ई का विस्तार रूप क्या है? ई का विस्तार रूप क्या है? तो इमरजेंसी, एक्सचेंज, इक्विजिशन और एलिजिबिलिटी। तो क्या होगा? इक्विजिशन। तो मैं बता दूं स्पेक का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल पर्पस इक्विजिशन कंपनी इसका फुल फॉर्म रखा गया है। इसका विस्तार रूप ही क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय रेटिंग एजेंसी नहीं है? फिच का, ऑप्शन खा क्रिसिल, गा इकरा और घा इंडिया रेटिंग्स। तो आप सभी को पता होना चाहिए स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज, फिश ये सभी क्या विदेशी कंपनियां हैं। क्रिसिल इंडिया की है, इकरा भी इंडिया की, इंडिया रेटिंग्स भी इंडिया की है। तो योर करेक्ट आंसर इज का, यानी फिच जो है विदेशी कंपनी है। ग्लोबल जो है रेटिंग एजेंसी इनको आप बोल सकते हो, है ना। इंडिया रेटिंग एजेंसी नहीं है। तो नए काम क्रम में आंकड़े को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आंकड़ों में हेरफेर, आंकड़ों का मानकीकरण, आंकड़ों का अनुक्रमण, मानकीकृत आगम। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको जरूर याद रखें या इसका नोट्स जरूर तैयार कर लें। तो गा योर करेक्ट आंसर, गा आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, सॉरी 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकार के निकट रूप में संबंध नहीं है? तो GATS, TRIMS, TRIPS, MFN। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको जरूर याद रखें। तो मैं बात करूं कि ऑप्शन गा इज द करेक्ट आंसर। या तो TRIPS ट्रिप्स जो है एक बौद्धिक संपदा अधिकार के निकट रूप संबंध नहीं है। नेक्स्ट संगठन का परंपरागत सिद्धांत एक संगठन को मानता है, तो क्या मानता है? खुली व्यवस्था को, खेल सिद्धांत को, तकनीकी व्यवस्था को, समष्टि व्यवस्था को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्या हुआ? खेल सिद्धांत को, है ना, यानी ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं
जो कि पूछने की संभावना 110% बनी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। भारत में निफ्टी और सेंसेक्स की गणना किस आधार पर की जाती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन का बाजार पूंजीकरण, ख प्रदत्त पूंजी, ग मुक्त प्लवित बाजार पूंजीकरण और घ प्राधिकृत अंश पूंजी। तो योर करेक्ट आंसर इज ग मुक्त प्लवित बाजार पूंजीकरण। ये क्या है? निफ्टी और सेंसेक्स की गणना के आधार पर होती है भारत में इसकी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। आखिरी 2 सवाल बचे हुए हैं। तो मैं बता दूं कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा दंड नहीं है? तो ये काफ़ी आसान, सबसे आसान जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आसान भी है। तो वेतन वृद्धि रोकना, पदावंती यानी डिमोशन, हस्तांतरण, है ना, और निलंबन, सस्पेंडेंस। तो क्या होगा आपका सही करेक्ट आंसर आपके लिए? तो ऑप्शन ग हस्तांतरण, है ना, ट्रांसफर जो सबसे बड़ा दंड नहीं है। पदावंती की बात की जाए, डिमोट हो गया, निलंबन कर दिया गया, वेतन वृद्धि रोक दिया गया, तो कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान हो सकती है, आर्थिक आय कम हो सकती है। चलिए आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। विपणन में ब्लैक बॉक्स का क्या संबंध है? विपणन नियोजन क से, ख विपणन मिश्र से, ग विपणन नियंत्रण से और घ उपभोक्ता व्यवहार से। तो योर करेक्ट आंसर इज उपभोक्ता व्यवहार, है ना, कंज्यूमर बिहेवियर से जो है ब्लैक बॉक्स का संबंध होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। ये आया हुआ सवाल भी है। मैं बता दूं पिछले साल भी जो है 2017 में ये आ चुका है। तो चलिए आज मैं सेबी के बारे में बताने वाला हूँ। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1998 में हुई। सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। सेबी का मुख्यालय मुंबई के बांद्रा कुर्ला परिसर के व्यवसायिक खेल जिले में है और क्रमशः नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद में उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसका स्थापना आधिकारिक तौर पर वर्ष 1988 में भारत सरकार द्वारा की गई और भारतीय संसद द्वारा पारित सेबी अधिनियम 1992 के तहत 1992 में इसे वैधानिक अधिकार दिया गया था। सेबी के अस्तित्व में आने से पहले पूंजी निर्गमन नियंत्रक नियामक प्राधिकरण था, जिसे पूंजी मुद्दे नियंत्रण अधिनियम 1947 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त थे। सेबी का प्रमुख उद्देश्य भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों को उत्तम संरक्षण प्रदान करना और प्रतिभूति बाजार के विकास और नियमन को प्रवर्जित करना है। सेबी को एक गैर वैधानिक संगठन के रूप में भी स्थापित किया गया, जिसे सेबी एक्ट 1992 के अंतर्गत वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। 25 जनवरी 1995 को सरकार द्वारा पारित एक अध्यादेश के द्वारा पूंजी के निर्गमन, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण तथा अन्य संबंधी मामले के संबंध में सेबी को नियंत्रक शक्ति प्रदान किया गया। वर्तमान कानून और नियंत्रण में परिवर्तन के संबंध में सेबी अब एक स्वायत्त संस्था है। अब उसे सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप जान सकते हो सेबी के बारे में मैं क्या बताऊं। आप सभी जो है इंटेलिजेंट है वो सेबी के बारे में। चलिए लास्ट में आपको सेबी के कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्क उद्देश्य होते हैं, कार्य होते हैं, उससे आपको बता दूं। ये कार्य तो था ही। तो अब सेबी अपने 20 विभागों के द्वारा भारतीय वित्त बाजार पर नियंत्रण रखता है। ये जो विभाग हैं वो क्या है? कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट CDMRD, निगम वित्त विभाग, कॉर्पोरेशन फाइनेंस ऑफ इंडिया CFD, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एनालिसिस DEPA, डिपार्टमेंट ऑफ डेप्थ एंड हैबिट सिक्योरिटीज DDHS, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ED, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट 2 ED EFD2, इंक्वायरीज एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट EAD, जनरल सर्विस डिपार्टमेंट GSD, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट HRD, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ITD, इंटीग्रेटेड सर्विलांस डिपार्टमेंट ISD, इन्वेस्टिगेशंस डिपार्टमेंट IVD, निवेश प्रबंध विभाग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट IMD, विधि कार्य विभाग और मार्केट डेयरी रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन डिपार्टमेंट, यानी बहुत सारे कहा जाए तो OAI OIA जैसे करीब 20 विभाग जो है सेबी के कार्य करते हैं। तो सेबी को साफ तौर पर कहा गया कि एक ऐसा ये नियामक है जो कंपनी से जुड़ा हुआ जो है कानून संबंधी कानून को लाता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड का गठन के साथ साथ उसकी ऑपरेटिंग का भी काम जो है करीब करता है। तो बहुत बड़े संस्थाओं में इसको गिना जाता है। तो ये था कुछ जानकारियाँ। तो आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ जानकारी मिली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू अगेन।